Mangal Mathri student, we have a chapter friction. Last time I taught you only the introduction of friction, right? अब पर्टिकुलर एज अ नोट्स आपको नोट डाउन करने हैं. पर्टिकुलर जो मैं आपको दो तीन तीन टॉपिक बता रहा हूँ. आफ्टर दैट इसके बाद मैं आपको पीडीएफ भी दूंगा, बट अभी नहीं दे रहा हूँ. सिर्फ ये दो तीन तीन टॉपिक्स जो है अपने डेली के अकॉर्डिंग इन्हें एज अ नोट्स की तरह फ्रिक्शन चैप्टर डाल के इन्हें नोट डाउन करना है, राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्रिक्शन. फ्रिक्शन आई टॉट यू दैट द जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो उसके और सरफेस के बीच में जो रोड पे कि वो रफ सरफेस है या प्लेन स्मूथ सरफेस है उसके अकॉर्डिंग वो ब्रेक अप्लाई होते हैं. नाउ अब यहाँ पर इरेगुलरिटीज और सरफेसेस के बारे में ही बात होगी, जिसमें फैक्टर दैट कैन अफेक्ट फ्रिक्शन. जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं फ्रिक्शन को वो क्या है, कहाँ कहाँ पर. अब देखिए दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि अगर सरफेस स्मूथ है तो जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है किसी भी व्हीकल की, एज आपका जो साइकिल है या कोई मोटर व्हीकल्स हैं, तो वो बहुत स्मूथ चलता है बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ सरफेस. अगर रफ सरफेस है, सपोज जैसे कई बार ऐसा होता है कि फॉर द रेनी सीजन बारिश के टाइम पे क्या हो जाता है, वो सरफेस बहुत ख़राब हो जाता है, तो उसमें व्हीकल चलाना या अपने आप को बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है. सो दैट इज़ द फ्रिक्शन. So we have this one, the irregularities of a surface. अब surface की irregularities के बारे में बात की जाती है. If we move an object which has an irregular or rough surface. अब देखो जब अगर हम बात कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट की कि वो irregular है या rough surface. Irregular rough surface का मतलब कि वो surface या तो मिट्टी वाला है या बहुत रफली है या ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ जिसको बोलते हैं, अगर वो इस टाइप का सरफेस है. सो टू द अनदर सरफेस on another surface which is also irregular, और दूसरा surface जिस पे किया जा रहा है वो भी irregular है. So the force of friction will be high. वहाँ पर force of friction high हो जाएगा, right? क्योंकि वो irregularities में जा रहा है, ठीक है. In the case and the movement of the object would be restricted. और वहाँ पर वो restricted हो जाएगा. Student you know very well, कई बार आपने देखा होगा माउंटेन एरियाज में जब हम व्हीकल को चला रहे होते हैं, ऊबड़ खाबड़ स्टेट होता है, तो कई बार एक्सीडेंट केसेस होते हैं या फिर कोई चीज़ टर्न होने का डर रहता है ड्यू टू द हाई फ्रिक्शन. तो उसे लो करने के लिए उस सरफेस का स्मूथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर वो रफ सरफेस है तो डेफिनेटली वो इरेगुलरिटीज को शो करेगा. तो यहाँ पर फैक्टर अफेक्टिंग जो कर रहा है फ्रिक्शन का वो इरेगुलरिटीज को कर रहा है. सो इरेगुलरिटी ऑफ सरफेस में यहाँ पर दोनों के सरफेस को मूवमेंट दिया जा रहा है. सो कीप रिमेंबर अबाउट इट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो जस्ट कीप रिमेंबर इरेगुलरिटीज ऑफ द सरफेस. ये पहला आपका फैक्टर है जो कि इफेक्ट करता है ड्यू टू द फ्रिक्शन. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टू सरफेसेस आर प्रेस्ड हार्ड. अगर आप दो सरफेसेस को प्रेस कर रहे हो हार्डली तो उस पर कहाँ पर फ्रिक्शन की बारी आती है. देखो स्टूडेंट, आपको पता है कोई भी व्हीकल है, फ्रिक्शंस के लिए हमें उसके इंक्रीज डिक्रीज के लिए आपको पता है उस व्हीकल को भी स्मूथ बनाना पड़ता है. जैसे आप साइकिल में ग्रीसिंग करते हो, अगर हम ग्रीसिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो बहुत हार्ड हो जाएगी. पर्टिकुलर हर एक व्हीकल की सर्विस भी होती है, चाहे वो छोटा व्हीकल हो या बड़ा व्हीकल हो. यहाँ तक कि आप जानते हो जो ट्रेन है, बसेस है, कार है, जो बड़े बड़े व्हीकल्स हैं, उनको भी एक प्रॉपर टाइम इंटरवल के बाद क्या एक सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है. उसी के अकॉर्डिंग ही हम उसमें वर्क ले पाते हैं. सो दैट इज द सिंपल थिंग. वी हैव द टू सरफेस आर प्रेस्ड हार्ड. अगर हार्ड प्रेस होते हैं तो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज बिटवीन द टू सरफेस इफ दे आर प्रेस्ड हार्ड. अब वो दो ऑब्जेक्ट जो है हार्ड प्रेस हो रहे हैं तो फ्रिक्शन जो है वो उसमें क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, राइट. एंड हैंस द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम रेस्ट्रिक्टेड. देखो अब फिर से वही आ गया कि वो जो मूवमेंट है ऑब्जेक्ट का वो क्या हो जाता है, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है. हाउएवर इफ देयर इज नो प्रेशर द ऑब्जेक्ट कैन इजीली मूव. और अगर उन पर प्रेशर नहीं है देन यू कैन से दैट कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कैन इजीली मूव. ऑब्जेक्ट जो है वो आसानी से मूव कर जाता है. एज अ सिंपल थिंग मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर व्हीकल, मैं आपको एक बार बताऊँ कि अगर हम यहाँ किसी पहाड़ी एरिया में जा रहे हैं लाइक पौड़ी गढ़वाल या देहरादूनी जा रहे हैं, तो व्हीकल जब ऊपर चढ़ रहा होता है तो आपने देखा होगा कि प्रेशर लगाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ का सरफेस जो है भले ही वो प्लेन है लेकिन वो अप की तरफ जा रहा है. और अगर आप नीचे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे होते हो तो सरफेस डाउन हो जाता है एंड द व्हीकल मूव्स फ्रीली. सो दैट इज दिस थिंग. द ऑब्जेक्ट जो है वो पर्टिकुलर इस मूवमेंट को बता रहा है कि वहाँ का सरफेस कैसा है. तो दोनों के सरफेस का एक कॉम्बिनेशन होता है, दैट इज कॉल्ड द फ्रिक्शन. सो
आज जो 2 पॉइंट पढ़ाए हैं आप इन्हीं को नोट डाउन कीजिएगा. इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. वी आर कंटिन्यू with this chapter. Thank you.